हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी ये वीडियो प्रीतो और पंकुश के लिए है। और बच्चे ने पापा से मिल लिया है और असली वैलेंटाइंस डे मैं इसे कहूँगी। एक प्यार का तोहफ़ा, पापा का बच्चे के प्रति, बच्चे का पापा के प्रति। काफ़ी इमोशनल दोनों नज़र आए। प्रीति अपनी वीडियो में जो जिस तरह से पहले बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही थी, उदास भी नज़र आई है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है लाइफ में जो आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है, क्योंकि हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती। ये लाइफ है भाई, जो हम सोचते हैं अगर वो हो जाए तो फिर दुख नाम की चीज़ तो हमारी दुनिया में हो ही ना। चलिए बात करते हैं कि आगे की। जब प्रीति वहाँ पे रेडी थी, 5 बजे कॉल आना था, इंतज़ार था और जाना था, तो सभी एक्साइटेड थे। जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि देखते हैं कि आगे होता क्या है। और पता चला कि पापा ने बच्चे से बहुत अच्छी तरह से मिल लिया है, मम्मी ने भी मिलवा लिया है। और खाना वाना खाया, उसके बाद घर आए। उसके बाद प्रीतो ने एक इमोशनल थोड़ी सी बात की। वो काफ़ी इमोशनल हो रही थी, लेकिन लास्ट में आप देखना, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो लास्ट में सबका थैंक यू करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और उसके बाद उसने वीडियो बंद कर दिया। अपनी आंसुओं को छुपाने के लिए उसने चेहरे को भी दूसरी तरफ पलटा था। आप लास्ट में देखना, गौर से देखना, जूम करके भी देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं बातें अभी भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, या फिर कुछ ऐसा है कि बातें ठीक होने वाली हैं और इमोशनल हो गई हैं, या फिर बातें थोड़ी ख़राब हैं, अभी कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, तो आंखें छलक गई हैं। तो दिल का दर्द है भाई, बयां तो हो ही जाता है। और सबसे ज़्यादा रिश्ता सब्सक्राइबर से, और रोज़ जो हमारे को डेली व्लॉग्स, सभी ब्लॉगर की बात कर रही हूँ, अगर देते हैं, अगर वो उदास होते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो बड़ा हंस हंस के बनाएंगे, वो उदासी चेहरे पे आ ही जाती है। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं बंकू की। तो बंकू का भी वीडियो आता है और उसने भी इस तरह से कहा कि बच्चे से मिल लिया हूँ और बहुत अच्छी तरह से मिला हूँ, और पहली बार मिला हूँ उसका कहना था, लेकिन मिले तो वो कई बार हैं। पहली बार अच्छी तरह से मिला हूँ, मेरे ख्याल में कहने का मतलब ये था। तो वहाँ भी लास्ट में मैंने देखा कि शायद आंखें भर आई थी। तो इमोशनल तो इंसान होता ही है, क्योंकि अपना खून है, अपना बच्चा अपना ही होता है। आप लाख रिश्तेदार बहुत नज़दीकी भी हों, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अपना खून तो अपना ही होता है। तो बाकी सारी बातें ठीक है कि पापा ने बेटे के माथे पे चूमा भी, बेटे के माथे को, और फिर घर लाने की भी बात करी। तो यहाँ हम, जब से हमारा पैनल शुरू हुआ है तब से यही कहा जा रहा है कि किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो यही कहेंगे, लोग तमाशबीन होते हैं। जो आपको अपने लगते हैं ना उस वक्त कि ये हमारे अपने, हमारे हितैषी है, क्योंकि ये मेरे फेवर में बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं क्या ही कहूँ, ये आपके हितैषी नहीं होते, ये तमाशबीन होते हैं। ये किसी का घर बसा देखते हुए ना खुश नहीं होते हैं। आपके हितैषी वो होते हैं जो कहते हैं कि आप अपना घर बसाओ, अपने बच्चे को देखो, अपनी बीवी को देखो। उनको कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर आप अपनी बीवी और बच्चे को घर ले जाओगे तो उनको क्या मिलने वाला है। लेकिन हाँ, उन लोगों को बहुत मज़े मिलते हैं जिनको दूसरों का घर उजाड़ने में, ख़राब करने में बहुत मज़ा आता है। लास्ट में मैंने एक कमेंट भी देखा था बंकू के यहाँ, जिसमें उस कमेंट में ये कहा गया था कि भाई मिलने जा रहे हो तो मिलने जाना, लेकिन पूतना, इस तरह की वर्डिंग भी यूज़ की थी। पूतना से दूर ही रहना, उसकी तरफ देखना भी नहीं। अब देखिए, ऐसे कमेंट के नीचे लोगों ने काफ़ी धोया इस कमेंट करने वाली को। जो भी ये बंदी थी, इसको इतना नहीं पता है कि वो पत्नी है उसकी, है ना। बेशक लाख उनमें आपस में मनमुटाव हो, गिले शिकवे हों, कल को वो एक हो जाएंगे तो तुम्हारी औकात धेले की नहीं रह जाएगी। ये सोचना चाहिए। लोग जो भी हेट देते हैं, इस तरह की चीज़ें कहते हैं ना, उन पर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है कि पता नहीं वो ऐसी सोच लाते कहाँ से हैं। खैर, ये तो घर उजाड़ू लोगों की बात है, और हमने कभी भी नहीं कहा कि किसी का घर बर्बाद हो। हमने हमेशा ही कहा है कि एक वक्त है, आप वक्त के अनुसार वो चीज़ें ठीक कर लो, वरना अगर उम्र निकल जाती है ना तो फिर हमारे पास पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। ठीक है, आप ये जो दिन है ना, ये वापस कभी नहीं लौट के आएंगे।
ठीक है, ये ईगो में निकल जाएंगे। प्रीतो ने अपनी ईगो को त्याग के, अगर उसमें ईगो आप जैसे कहते हो, हमें तो नज़र आई नहीं है, खैर ठीक है, आपके अनुसार ईगो है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अपनी ईगो छोड़ के उसने पहल की है। और अगर किसी ने पहल के लिए हाथ बढ़ाए हैं ना, तो उन हाथों को ढकेलो मत, क्योंकि ये देखिए आपके रिश्तेदार भी यही कह रहे हैं, बड़े बूढ़े भी यही कह रहे हैं, हर इंसान यही कह रहा है कि अब इस रिश्ते को ख़त्म मत होने दो, अपनी बीवी और अपने परिवार के लिए जियो, अपना बच्चा अपना ही होता है। ये जो आपके रिश्तेदार, ये जो लोग, हम लोग राय दे रहे हैं ना, आपको याद करोगे, कोई वक्त आएगा कि हमारा धन्यवाद करोगे। आपने क्या उनका नाम है, बिल गेट का नाम तो सुना ही होगा, है ना। इतने अमीर आदमी, इतने नामी आदमी का स्टेटमेंट अभी फ़िलहाल मैंने पढ़ा था न्यूज़ में। तो बिल गेट का जो स्टेटमेंट था कि उन्होंने तलाक ली थी 27 साल की शादी के बाद, है ना, उनके बीच में मनमुटाव हो गया और डाइवोर्स ले लिया था। आज 3 साल बाद वो उस डाइवोर्स को लेके पछता रहे हैं किसी और के लिए, ठीक है ना, वो पछता रहे हैं। उनका कहना था कि मैंने बहुत बड़ी ज़िंदगी में गलती करी है डाइवोर्स लेके, क्योंकि मेरी पत्नी, पहली पत्नी जो थी वो 27 साल मेरे साथ रही। जो पहली पत्नी होती है ना, वही असली प्यार होता है, दूसरी नहीं, है ना। दूसरी के साथ तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ऐसा ना करें कि भी आपको भी कभी पछताना पड़े, क्योंकि आपके पास उनका बच्चा भी है, आपकी ज़िंदगी के साथ एक बच्चे की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है, आप अकेले नहीं हो, है ना। तो अपने बच्चे की लाइफ के लिए ही आप इकट्ठे हो सकते हो। बाकी हमने तो बहुत सारा ज्ञान आपको पहले भी दिया था, अब भी दे रहे हैं। आप हमें हेटर समझो या अपने सपोर्टर समझो, कुछ भी समझो, समझोगे तो आप हेटर ही, क्योंकि जो आपको गलत ज्ञान देते हैं, जो सिर्फ अपने चैनल चमकाने और डॉलर कमाने के लिए आपके कान भरते हैं, आपको गलत एडवाइस देते हैं, अगर लगता है कि वो सही हैं तो फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। और अगर लगता है कि आपके हेटर्स भी आपके सपोर्टर बन सकते हैं, आप उनकी भी रिस्पेक्ट कर सकते हो, हम आपकी भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एक बार सोच के देखना, थिंक अबाउट इट, है ना। आप सोच के देखना कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है, और जो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है ना, अच्छे के लिए बात करता है ना, उसको भी आपने हेट दिलवाई, उसके भी परिवार पे बातें आप लेके आए हो, गंदगी करवाई, जो भी चीज़ें कराई, हम उन बातों को भूल के हम चाहते हैं कि फिर भी आप लोग एक हो जाओ, बच्चे के लिए हो जाओ। और देखिए, आपकी शादी कोई इतनी लंबी शादी नहीं थी कि 5 साल हो गए थे, 6 साल हो गए थे कि बीवी सुधरने में ही नहीं आ रही थी। 1 साल हुआ है शादी को, और 1 साल तो समझने में ही लग जाता है कि आखिर उनके परिवार में कौन कैसा, किसका रूटीन है, कौन क्या चाहता है, किसका नेचर कैसा है। ये सारा पीरियड तो समझने में ही निकल जाता है। फिर आगे को फिर उसको धीरे धीरे समझ में आती है कि मुझे इसके साथ ऐसे डील करना है, इसको एक साथ ऐसे करना है। तो वो समझने का मौका इस कब दिया, जाते ही वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में तो क्या कहते हैं, मदर के मूड बहुत सारे स्विंग करते हैं, तो उस सिचुएशन में तो आप उसके नेचर को ना गलत नहीं बता सकते। उस वक्त आपको डिप्रेशन भी कई बार हो जाता है, मूड भी बहुत स्विंग होते हैं, तो उस वक्त के जो भी उसका बिहेवियर रहा होगा ना, उसको आप काउंट मत ही करो तो अच्छा है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं जो अग्रेसिव हो जाती हैं उसके दौरान, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, मूड स्विंग होते हैं, किसी से भी पूछ लेना। तो जब उसको मौका मिलना चाहिए था आफ्टर डिलीवरी, तब तो आपने मौका ही नहीं दिया, उसको घर तक नहीं आने दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने कही, है ना। वो कहती रही कि मुझे घर आना है, उनकी वीडियोस में तो सुनते रहे, प्रिया ने भी कहा, आप यही कहते रहे कि मैं नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। हमने आपके मुंह से नहीं सुना कभी कि मैं लाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो में पता चल जाता है। आपने कहीं कहा हो तो मुझे बता देना, लेकिन हमने तो कभी सुना नहीं है। प्रीतो के मुंह से, प्रिया के मुंह से ये चीज़ें ज़रूर सुनी है, और अब तो कई बार सुनी है, जबकि उसके सपोर्टर भी कहते हैं कि तुमको इतना किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रीतो को अगर आपके साथ रहना है, अपने बच्चे के लिए चाहे अपने लिए और रहना है, तो मैं तो एक ही बात कहूँगी कि प्यार तो दोनों तरफ से है, चाहे मानो चाहे ना मानो। चाहे प्रीतो को हेट दे के ही आप याद करते हो, लेकिन याद तो रोज़ करते हो, चाहे व्यूज़ के लिए करते हो, चाहे किसी और चीज़ के लिए, लेकिन उसके बिना आपका गुजारा नहीं है, इस बात को मान लो। बेशक नफ़रत से नाम लो, बेशक व्यूज़ के लिए नाम लो, और बेशक
अपनी खुंदक मिटाने के लिए कुछ भी कहो, डेली जब तक प्रीतो का नाम ना लो तो आपका दिन निकलता ही नहीं है। तो भाई इतना जिसको याद करो ना तो उससे तो प्यार हो ही जाता है, उससे एडजस्टमेंट भी हो जाती है। तो देरी ना करो, क्योंकि जब इंसान अभी काफ़ी टाइम तो आप लोगों ने वेस्ट कर दिया, आगे का टाइम भी वेस्ट हो, बच्चा और बड़ा हो, है ना, उससे पहले कि ये सारी चीज़ें ख़राब हों। ख़राब तो खैर नहीं होंगी, मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन देर हो उससे पहले आप अपनी पत्नी को अपने घर लेके आइए, अपने बच्चे को अपने घर लेके आइए। और एक जो पिता के साथ, पिता का जो क्या कहते हैं, स्कूल लेके जाना, स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, वो जो सुख मिलता है ना पिता को, वो ज़रूर आप उसको दीजिए। बाकी आपको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो ठीक है, हम तो खाली सलाह दे सकते हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे आप साथ रहो चाहे आप ना रहो, ठीक है। सोच के देखना कि चीज़ें जो हैं आप ही के फेवर में जाएंगी। अगर आप साथ हो जाते हो, आप ही की लाइफ अच्छी होगी, सुकून मिलेगा अगर आप इकट्ठे हो जाते हो। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। चलिए जी, ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।